हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल विजया व्लॉग्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम किसी भी नंबर को देखते ही जान पाएँ कि वो कौन से नंबर से डिविजिबल हो पाएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ सभी नंबर्स के रूल लिख रखे हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 2 से भाजकता का नियम। अब देखिए, जिस संख्या के अंत में लास्ट में आपको 0, 2, 4, 6 एंड 8 दिखे तो वो किससे डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल होगा। देखिए, फॉर एग्जाम्पल इस संख्या के लास्ट में आपको 0 दिख रहा है तो ये 2 से डिविजिबल है, इसमें 8 तो ये भी 2 से डिविजिबल है, एंड इसमें भी 4 दिख रहा है तो ये 2 से डिविजिबल है। अब अपन पढ़ेंगे 3 से भाजकता का नियम। जिस संख्या के अंकों के योगफल में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या किससे डिविजिबल होगी? 3 से डिविजिबल होगी। देखिए, आप जैसे अपन को ये संख्या दे रखी है तो ये क्या बोल रहा है रूल कि अंकों के योगफल में, तो अपन इस संख्या के अंकों का योग निकालते हैं। तो अंकों का योग निकाला तो कितना आया? 27। अब इस योगफल में 3 का भाग दे रहे हैं अपन, तो वो पूरी बार चल गया, तो ये जो संख्या है वो भी किससे डिविजिबल होगी? 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं 4 का नियम। देखो, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित, जो लास्ट के 2 अंक होंगे वो 4 से किससे डिविजिबल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे 15,396 है। अब जो लास्ट का डिजिट है 96, इसमें अपन 4 का भाग देंगे। ठीक है, तो जैसे ही देखो आप 4 का भाग दिया, 96 में 4 का भाग दिया, 4 दूना 8 और 4 चौक 16, पूरी बार गया। कितनी बार? 24 बार गया। तो यहाँ अंतिम 2 अंक चिन्ह में किससे विभाजित है? 4 से पूरी तरह भाज्य हैं, इसलिए संख्या भी 4 से पूरी तरह भाज्य होगी। भाई, ये चिन्ह में 4 से विभाजित है तो ये जो संख्या है अपनी 15,396 ये भी किससे विभाजित होगी? 4 से विभाजित होगी। समझ में आया आप लोगों को? उसके बाद देखिए 5 का रूल। जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ लास्ट में 0 है तो ये 5 से विभाजित है, और यहाँ लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिविजिबल है। अब देखिए 7 का रूल। दी गई संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते जाते हैं। यदि शेष संख्या 7 से कट जाए तो वह 7 से भाज्य हो जाएगी, अन्यथा नहीं। तो आप देखिए इस रूल को, आप जैसे ये वाला रूल है, क्या है संख्या? 16, देखो संख्या है 16, 80, 7, 16,807 है। अब रूल क्या बोल रहा है कि दी गई संख्या के इकाई अंक को दोगुना किया। अब इकाई अंक क्या है इस संख्या में? 7 है, तो इस 7 को हमने क्या किया? दोगुना। तो 7 का दोगुना कितना हुआ? 14 हुआ ना। अब ये रूल क्या बोल रहा है? दोगुना करके शेष संख्या में से घटाते हैं। जो अपनी संख्या बची 1680 बचे, अब अपने शेष संख्या ये बची तो 1680 में से किसको घटा दिया फ्रेंड्स? दोगुने को, मतलब 14 को अपन ने घटा दिया। तो कितना? 10 में से 4 गया तो 6 बचा, 7 में से 1 गया तो 6 बचा, और 6 और ये 1 एज इट इज 1666। अब आप इसमें 7 का भाग देंगे तब भी पूरी बार नहीं जा रहा, तो वापस रूल फॉलो करना पड़ेगा अपन को। वापस रूल लगाइए। अब वापस इकाई अंक का दोगुना कीजिए, 6 इंटू 2 करो, कितना हुआ? 12 हुआ। और शेष संख्या कितनी बची? 166। तो 166 में से किसको? 12 को माइनस कर दीजिए। 6 में से 2 गया 4, और 6 में से 1 गया 5, और 154 बचा। ठीक है, अभी भी आप 7 का भाग देंगे तो नहीं जा रहा पूरे बार, तो आप वापस रूल को फॉलो करेंगे। वापस 4 का इकाई अंक का दोगुना कीजिए, तो 4 इंटू 2 8 हुआ। ओके डियर फ्रेंड्स, 8 हो गया। अब 8, शेष संख्या कितनी है? 15। तो आप 15 में से 4 को माइनस, इसके दुगने को माइनस करेंगे, 8 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 7। और ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है? है ना। तो बिल्कुल ये जो संख्या होगी अपनी 16,807 7 से विभाजित होगी। अब आप देखिए 8 से भाजकता का नियम, कि जिस संख्या के इकाई, दहाई व सैकड़ा के अंकों में, मतलब
पीछे के 3 डिजिट्स में 8 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। अब देखिए पीछे के 3 डिजिट्स में 8 का भाग दीजिए आप यहाँ पे। 8 7 56, ठीक है, 2 बचा, 8 तिया 24, कितनी बार गया? 73 बार चल गया। ऐसे ही इसमें देखिए 584 8 से विभाजित है, ठीक है, 73 बार चल गया तो पूरी पूरी बार विभाजित हुआ नहीं हुआ, तो ये संख्या भी 8 से विभाजित होगी। 9 से भाजकता का रूल देखिए, अंकों का योग 9 से पूर्ण विभाजित है तो संख्या 9 से पूर्ण विभाजित होगी। वैसे जैसे 3 का रूल था ना, 3 में अंकों का योग करना था और 3 से डिविजिबल हुई थी तो संख्या भी 3 से डिविजिबल होगी, वही रूल 9 का है अपने पास। देखिए ये आपको एग्जाम्पल है, देखिए आप ये संख्या दे रखी है आपको 57,375 दे रखा है। अब अंकों का योग कीजिए तो अंकों का योग कितना आ रहा है फ्रेंड्स? 27 आ रहा है। अब 27 में 9 का भाग देंगे, क्यों देंगे? क्योंकि 9 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ रहे हैं अपन, तो 9 से भाग दिया तो कितना आया? 9 × 27, तो पूर्णतया विभाजित हो गई है, तो ये संख्या भी 9 से पूर्णतया विभाजित होगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए आपको मैं एक क्वेश्चन कराती हूँ जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा। देखिए यदि संख्या 5 7 स्टार 2 5, स्टार की जगह आपको बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। 9 से पूर्ण विभाजित है तो स्टार का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो 9 का रूल क्या बोलता है? अंकों का योग करना पड़ता है पहले, ठीक है। तो आप अंकों का योग कीजिए, कितना आ रहा है? 19 प्लस स्टार आ रहा है, ठीक। तो 19 प्लस स्टार आ रहा है। अब आप सोचिए कि 9 से डिविजिबिलिटी के रूल में अपन इस स्टार की जगह क्या रखें कि वो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो आपको स्टार की जगह ऐसा नंबर सोचना है जो 9 से डिविजिबल हो जाए। तो सोचिए आप 19 प्लस स्टार की जगह अगर आप 8 रख के देखोगे तो 27 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? जो कि 9 से पूर्ण विभाजित होगा। अब आप सोचिए कि अगर एग्जाम में ऐसा नहीं आया, 27 ही ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या करेंगे? सोचिए जरा। अरे जो 9 के गुणज हैं उनको रख के देखना, 9 की बजाय 18 रख के देखना, जो मतलब 9 से पूरी बार कट जाए, वो आपको डिजिट रखनी है, ठीक है। हाँ, अब आता है अपना 72 का रूल आता है अपने पास। अब देखो 72 किसका गुणनफल है? 8 और 9 का, कि जिसमें 8 का भी भाग जाए और 9 का भी भाग जाए। 8 नाम कितना होता है? 72 होता है ना, तो 8 और 9 के इस गुणनफल है नहीं है। तो संख्या जैसे अब आपको मैं क्वेश्चन कराती हूँ, देखिएगा। संख्या 8x531y ये दे रखा है अपन को, 72 से विभाजित है, तो आपको क्या निकालना है डियर फ्रेंड्स? x माइनस वाई का मान निकालना है अब आपको। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब 72 इक्वल्स टू 8 × 9 होगा। 8 और 72 के गुणनफल 8 और 9 होते ही नहीं होते हैं ना। अब मैंने आपको 8 का रूल बताया था, इसमें 8 और 9 का रूल लगेगा, ठीक है। तो 8 का रूल क्या बताया था मैंने आपको? कि पीछे की 3 संख्याएं 8 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब आपने क्या करा? इस y की जगह हमने 0 रख के देखा तो 310 हुआ। 310 में भी आप भाग लगा के देख लीजिएगा, 8 का पूरी भाग नहीं जा रहा है। 2 लगा, 312 में 8 का पूरी बाहर भाग जा रहा है। देखो मैं आपको दिखा देती हूँ, 312 में 8 का भाग देना है। 8 तिया 24, ठीक है, 24 बचे कितने? 7, 8 नाम 72, तो 39 बार इसका 8 का पूरी बार भाग जा रहा है। और 4 का रख के देखोगे तब भी भाग नहीं जा रहा है, 6 रख को देखोगे तब भी भाग नहीं जा रहा है, 8 रख के देखोगे तब भी भाग नहीं जा रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ कितना रखा? y की जगह 2 रखा। ओके फ्रेंड्स, अब आप क्या लगाओगे? 9 का रूल लगाओगे। भाई 8 का रूल तो आप लगा ही चुके हैं, अब आप 9 का रूल लगाओगे। तो अब अपने पास क्या संख्या हुई? 8x531 और y की जगह 2 आ गया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? 9 के रूल के लिए अंकों का योग करना पड़ेगा, ठीक है। तो अंकों का योग कीजिए आप, तो अंकों का योग कीजिए। देखो 8x531 और 2 इनको आपने ऐड कर दिया।
ऐड करते ही 19 प्लस x आया और x की जगह आपने क्या रखा, 8 रखा। अब क्यों रखा, क्योंकि ये 8 रखते ही ये 27 बनता है और 27 9 से डिविजिबल है या नहीं है ना। 9 3 27, 3 बार जा रहा है, नहीं जा रहा भाग, जा रहा है तो डिविजिबल है। तो ये अगर ये 9 से डिविजिबल है तो ये जो संख्या आई है अपने पास वो भी 8 और 9 मतलब 72 से डिविजिबल होगी। 8 और 9 दोनों से तो डिविजिबल होगी और 72 से भी क्या होगी, डिविजिबल होगी। अब अपन को वैल्यू किसकी निकालनी थी, x माइनस वाई की निकालनी थी। तो x की जगह अपने पास कितना आया था फ्रेंड्स, कितना, x की जगह तो आपने अभी निकाला 8 आया और y की जगह कितना आया, 2 आया। तो x माइनस वाई कितना हो गया, 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6। ये इसका आंसर है। देखो कितना सिंपल है, मतलब आप कर सकते हो इसको आराम से, बस आपको एक बार समझने की देर है बस। और आप एक बार समझ गए तो आप आराम से कोई सा भी क्वेश्चन आपको दे दो, आप एक बार में इसको सॉल्व कर दोगे। एक है अब 11 से विभाजिता का नियम। देखो, एकांतर स्थान पर स्थित अंकों के योग का अंतर। अब आप एकांतर नहीं समझोगे, मतलब एक का अंतर लेना है अपन को भाई, एक संख्या छोड़ के दूसरी संख्या, फिर दूसरी छोड़ी तीसरी, ऐसे करना है आपको। जैसे आपको ये संख्या दे दी 1 2 3 4 3 2 1 ये दे दी। अब आप ये बोल रहा है एकांतर स्थान पे, तो जैसे फर्स्ट आपने चूज कर लिया तो इसके बाद ये एक छोड़ा और तीसरा, फिर वापस एक छोड़ा, फिर ये वाला, फिर वापस एक छोड़ा और ये वाला, ऐसे ही ऊपर वाले में करना है। जैसे ये तो अपन ने चूज कर लिया था, अब दूसरा वाला डिजिट लेंगे ये, फिर ये चूज कर लिया तो ये छूट गया और 4 आ गया, 4 के बाद ये छोड़ ही देंगे, फिर 2 आ जाएगा। अब ये क्या बोल रहा है, एकांतर स्थान पर स्थित अंकों के योग का अंतर निकालना है अपन को। तो जो अपन ने नंबर चूज करे, जैसे 1 फिर 3 3 1, इनका ऐड कर लिया अपन को तो 8 आया अपन ने। फिर अपन ने ऊपर वाली संख्या 2 4 2 इसका ऐड कर लिया तभी 8 आया। देन अपन ने 8 माइनस अंतरों का योग करना है, तो योग का अंतर निकालना है, अंकों के योग कर लिया अपन ने। अब इसका अंतर निकालना है, तो 8 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब यदि अंतर शून्य प्राप्त हो या फिर 11 से पूर्णतया विभाजित प्राप्त हो तो संख्या 11 से पूर्ण विभाजित होगी। अब जैसे अपन ने यहाँ 8 माइनस 8 0 नहीं आता, 0 नहीं आता, कोई संख्या आ जाती, जैसे 22 आ जाता, 33 आ जाता, 99 आ जाता, तो वो संख्या किससे विभाजित हो रही, 11 से हो रही नहीं हो रही। जैसे 22 है, 11 दूना 22 पूरी बार भाग जा रहा है, 33 में भी भाग जा रहा है, 66 में भी, मतलब 11 का गुणा जाना चाहिए, तो संख्या 11 से पूर्ण विभाजित होगी या फिर 0 आना चाहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरी वीडियो को देखा। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, तभी मैं आप लोगों के सहयोग से ही आगे बढ़ पाऊँगी। प्लीज़ आप मेरे को ये इतना सा सहयोग दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।